मित्रों, कश्यप मुनि का नाम आपने सुना होगा। कश्यप जी जो है एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे और वृक्ष के ऊपर एक बगुली थी और कश्यप ऋषि ये नहीं देख रहे थे, वहां तपस्या में बैठे हुए थे। लेकिन उनके ऊपर जो वृक्ष था, वृक्ष के नीचे थे और वृक्ष के ऊपर एक बगुली बैठी हुई थी और बगुली ने जो है इनके ऊपर जो है विष्ठा कर दी। जब विष्ठा कर दी बगुली ने तो कश्यप जी ऊपर देखे तो देखे कि एक बगुली है और बगुली ने हमारे ऊपर विष्ठा कर दी। यह जो है तपस्या करते करते इनके अंदर जो है तपोबल था। क्रोध से उसके तरफ देखे तो बगुली जो है जलकर भस्म हो गई। मित्रों, ये कश्यप जी तपस्या करते थे और कश्यप जी का नाम आपने सुना होगा भागवत जी में। मैं संक्षिप्त में बता दूं कि भगवत जी बहुत ऊंचे स्तर के जो है ऋषि थे। तो बगुली के तरफ देखे और बगुली जो है जलकर भस्म हो गई। और उसके बाद कश्यप जी जो है ये जो है भिक्षा लेने के लिए, ये तो सन्यासी थे और सन्यासी कहाँ जाएगा भिक्षा लेने के लिए, गृहस्थों के घर जाएगा। और मित्रों, यह जो है महाभारत ग्रंथ की बात है, ऐसा नहीं है कि कोई खिस्सा और कहानी मैं आपको बता रहा हूं कि कोई काल्पनिक बात हो। नहीं नहीं, महाभारत ग्रंथ में वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं और इस कहानी को आप जो है ध्यान से सुनिएगा। जब वहां से कश्यप जी भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए तो एक घर मिला और एक घर मिला तो वहां जाकर ये कहे भिक्षामि देहि। तो वहां से एक नववधु निकली और नववधु ने आकर बोला, बाबा जी आपको क्या चाहिए? तो कश्यप जी कहे कि देवी आप जो हमारे लिए कुछ भिक्षा लेकर आइए। तो वह नववधु गई, जब घर में गई भिक्षा लाने तो उसका पति उसी टाइम दूसरे दरवाजे से आ गया। जब दूसरे दरवाजे से उसका पति आया तो अपने पति को जो है एक आसन दिया बैठाने के लिए और उसके बाद से जो है पानी लाई, भोजन लाई, उनको जो है पति को जो है संतुष्ट की और करने के बाद अपने पति से बोली कि पति देव, मैं एक जो है महात्मा जी को दरवाजे पे उनको बोल के आई हूं कि मैं भिक्षा लेकर अभी आ रही हूं और आपके सेवा करने में कहीं उनको क्रोध न आ जाए, मैं उनको भिक्षा देकर आती हूँ। लेकिन पहले जो है आई तो अपने पति आए तो उनकी सेवा की। जब ये भिक्षा लेकर गई तो कश्यप जी को गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि देवी इतना देर कहाँ लगा दी? तो नववधु ने कहा, महाराज जी हमें माफ करना, देर हो गई, क्योंकि उसी समय जब भिक्षा लाने गई उसी समय हमारे पति जो आ गए तो उनकी सेवा में मैं लग गई। तो कश्यप जी बहुत नाराज हुए, कहे कि अपने पति के लिए तुम साधु की अपमान करोगी, एक सन्यासी को अपमान करोगी। बोलने लगे कि तुम अनादर कर रही हो सन्यासी का, तुम जो है साधु को, उसके तपोबल को जो है तुम नहीं जानती हो, आए हुए साधु का तुम अपमान की हो। क्रोध करने लगे, क्रोध से इनकी आंखें लाल लाल होने लगी। तो वह स्त्री ने, नववधु ने कहा, अरे कश्यप जी क्या डरा रहे हैं, क्यों क्रोध कर रहे हैं? मैं बगुली हूं जो जल जाऊंगी। मित्रों, वह नववधु ने कहा कि मुझे क्यों डरा रहे हैं, मैं बगुली हूं जो जल जाऊंगी, क्रोध से ताक देंगे तो। अब कश्यप जी ने तो ये सोचा कि यह दृश्य तो केवल मैं जानता हूं और वो बगुली जो जलकर मर गई, ये बात जो है ये स्त्री कैसे जानती है, ये नववधु कैसे जानती है? वह विचार करने लगे। मित्रों, अगर इस बात को जो है हमारे भोजपुरी भाषा में किया जाए तो जब ये आई और ये ताक रहे थे जो है क्रोध में,
तो भोजपुरी भाषा में मानो अगर स्त्री कहे तो यही कहेगी कि अरे का देखत हड़? अरे हम बगुली ना है जो जल के राख हो जाए। तो मित्रों ये भोजपुरी में ये हमें जो है थोड़ा अच्छा लगा तो मैंने बोला। वह कश्यप जी को यही बोली कि हम बगुली नहीं है जो जल जाऊंगी। तो कश्यप जी ने कहा देवी आप कौन सा तपस्या करती हैं, आप कौन सा व्रत करती हैं कि जो आपको भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान है। तो स्त्री ने कहा कि महात्मा जी मैं कोई बहुत बड़ा तपस्या नहीं करती हूँ, किसी जो है किसी आश्रम में मैं जाकर तपस्या नहीं करती हूँ, मैं कोई संन्यास नहीं ली हूँ, मैं अपनी पति की सेवा करती हूँ और पर पुरुष को जो है मन वाणी वचन तीनों से मैं जो है दूर रही हूँ। पर पुरुष का संग नहीं करती हूँ, अपने पति की सेवा करती हूँ और भगवान का ध्यान करती हूँ, इसके सिवा मैं कुछ नहीं करती हूँ। उसी के वजह से पतिव्रता धर्म की वजह से मुझे जो है इतना ईश्वर ने मुझे शक्ति दिया है कि मैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों जान जाती हूँ। मित्रों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आप ऐसा नहीं है कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, तपोबल प्राप्त करने के लिए आपको जो है सन्यासी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तपोबल अर्जित करने के लिए आपको जो है घर छोड़कर जाना होगा। नहीं मित्रों, वह स्त्री जो है वह गृहस्थ में थी और ये सन्यासी थे, लेकिन इनसे कई गुना आगे थी। क्यों? क्योंकि अपने पति की सेवा करती थी, पर पुरुष को संग नहीं करती थी, अपने पति में ही सब संतुष्ट रहती थी और परमात्मा का ध्यान करती थी। तो वह जो है कश्यप जी जैसे मुनि को भी पछाड़ दी और उनसे कहीं ज्यादा आगे थी। मित्रों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गृहस्थ धर्म किसी धर्म से कम नहीं है, क्योंकि गृहस्थ सारे धर्मों से मेरा मानना है श्रेष्ठ है, क्योंकि सन्यासी को भी गृहस्थ में ही जाना पड़ता है। हम और आप जो गृहस्थ भी है, जो सन्यासी भी है, वह गृहस्थ से ही तो निकला है। किसी न किसी का पुत्र है या पुत्री है जो सन्यास भी ले लिए हैं। मित्रों गृहस्थ को जो है साधु संतों की भी सेवा करना है, काम भी करना है, अपने भरण पोषण के लिए परिवार का भरण पोषण करना है और उसी में भगवान का नाम भी लेना है, भगवान का चिंतन भी करना है। मित्रों ऐसा नहीं है कि आप सन्यास ले लिए, साधु बन गए, फिर भी आप जो है आप उस कहानी से तो ये सीख ये मिलती है कि आप जो है कहीं भी रहें और अपना कर्म जो है धर्म समझ के करेंगे तो आप ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे। और दूसरी इस कहानी से मिलती है कि भले ही आप सन्यासी हो गए हैं, लेकिन अगर कोई बगुली को ये पता था कि कश्यप जी जो है क्या कर रहे हैं, अगर उसको पता होता कि ऐसा करेंगे तो हम पे नाराज हो जाएंगे तो वह नहीं करती विष्ठा। मित्रों और अगर भले ही वो सन्यास लिए लेकिन उनके अंदर से क्रोध नहीं गया था, लेकिन ये जो अपने पति की सेवा की थी और उसने डांटी भी कि क्या देख रहे हैं, मैं बगुली नहीं हूं जो जल जाऊंगी। और यही सब जो है उनको जो है होश ठिकाने ला दिया। मित्रों इसका कहने का मतलब है आप किसी भी आश्रम में हो लेकिन आपको क्रोध नहीं करना है। आप अपना कर्म जो है धर्म समझ के करिए और जब अपना कर्म धर्म समझ के करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मित्रों लोग जो है कहते हैं कि मैं ईश्वर को पालूं, मैं ईश्वर को पाना चाहता हूं, ये केवल कहते हैं, करते नहीं है। मित्रों वह स्त्री जो है अपनी पति की ही सेवा करके जो है कितना आगे चली गई थी। मित्रों आपने सती अनसुईया की कथा सुना होगा, वो भी अपने पति की ही सेवा करती थी, लेकिन ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जिसने जो है बालक बना दिया 6-6 महीने का और पालने में जो है उनको जो है खिलाने लगी। ये कथा आपने सुना होगा। मैं ये कश्यप ऋषि और उस अबला स्त्री की कथा से यही बताता हूं कि आज जो कहते हैं कि गृहस्थ
आश्रम ठीक नहीं है, चाहे गृहस्थ आश्रम में ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मित्रों, मैं उनके लिए बताया हूं कि गृहस्थ आश्रम ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सब कुछ कर लेंगे और ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।